नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली के अंदर बता रहे हैं। आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कभी मंच पर स्टेजों पर हंसाया करते थे लोगों को, जो जिनके बारे में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो शराब पी के गिर जाते थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड या पहले तो वैसे ही पड़े रहते थे, बाद में सिक्योरिटी गार्ड उठाकर लाया करते थे, वो मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान आज दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे तिहाड़ जेल में। खैर, मुख्यमंत्री हैं और उनका अपना एक डेकोरम है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जो बातें भगवंत मान ने आज बाहर आकर तिहाड़ जेल से कही हैं, सचमुच उन पर बड़ी हंसी आती है कि एक ऐसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कई चीजें उन्होंने ऐसी बोली कि जिसका आप समझिए कि कानून से इतर कुछ लेना देना ज्यादा होना नहीं चाहिए था, और इसमें भी उन्होंने राजनीति का रंग घोलने की कोशिश की। ये सबसे दुखद था। हम आपको ये भी बताते हैं कि बड़ी बात इसमें एक और भी रही कि आज पूरे मीडिया के अंदर कुछ तथाकथित पत्रकार, जो चंपू पत्रकार हैं, जिनको के सचमुच कोई ज्ञान नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन चैनलों पर भी बड़ी हैरानी होती है। जो चैनल दरअसल क्या है, जो टीवी चैनल है वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। इनकी प्रतिष्ठा नहीं रही है, तभी आज लोग सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें करते हैं। एक तो खुद ही नौसीखी हैं, इनके अंदर जो संपादक बैठे हैं वो सेटिंग करके, राजनीतिक सेटिंग या दूसरे तरीके की सेटिंग करके यहां तक पहुंचते हैं, और उन्हें कुछ पता नहीं होता है। बस जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान भरोसे चल रहा है देश के अंदर। आज बहुत सारे डिबेट, कई डिबेट मैंने खुद देखे, जिनमें के एक भ्रम फैलाया गया कि तिहाड़ जेल के अंदर 23 सितंबर 2019 को आईएनएक्स मीडिया का जो एक गड़बड़ घोटाला था, उसमें पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। और जब वो तिहाड़ जेल में बंद हुए तो 23 सितंबर 2019 को उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर सोनिया गांधी पहुंची थी, और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके साथ थे। तिहाड़ जेल का जो मैनुअल होता है उसके मुताबिक ही सोनिया गांधी की और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात वहां पर तिहाड़ जेल के अंदर कराई गई। दोनों ही जो लोग हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था है राजीव गांधी हत्याकांड के बाद से कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनको 5 साल तक एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा सोनिया गांधी को भी एसपीजी की सुरक्षा मुहैया है, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उसको बढ़ाकर काफी लंबा कर दिया था। अब गृह मंत्रालय ने उस सिक्योरिटी को हटा दिया है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी हटाकर अब जेड और जेड प्लस के आसपास कर दी। तो उस टाइम पर उनको जो डेकोरम था वो एसपीजी का डेकोरम था, और उसके तहत तिहाड़ जेल के अंदर मुलाकात जो कराई गई थी पी चिदम्बरम से, वो बिल्कुल जेल मैनुअल के आधार पर ही कराई गई थी। लेकिन आज कुछ तथाकथित आम आदमी पार्टी के जो चंपू पत्रकार, अपने आप को पॉलिटिकल एनालिसिस करके जो बहुत सारे उगाए, कुत्ते बिल्ली की तरह, कुकुर मुत्तों की उग उगाए पत्रकार बता देते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता देते हैं, ऐसे ऐसे विश्लेषक जो सचमुच आम आदमी के, हम बताएंगे, वाहियात लोगों में से एक है, जिन्हें घुसा दिया जाता है कि भैया बस तू ही आ जा। तो वो आज बड़ा हल्ला मचाते देखे गए कि देखिए, जो सोनिया गांधी की चिदम्बरम से मुलाकात हुई थी वो एक कमरे के अंदर बड़ा बैठ के कराई गई थी और इस तरीके से हुई थी, जबकि इसकी एवज में कोई भी आदमी कोई सबूत
या वीडियो या कोई फोटो ऐसी नहीं दे पाया। हमने इसके बाद भी पूरे सोशल मीडिया को खंगालने की कोशिश की, पूरे जो बैकग्राउंड में जाकर 23 सितंबर 2019 के उस सारे वाक्य को कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि कहीं पर उनकी मुलाकात तिहाड़ जेल में किसी कमरे के अंदर कराई गई हो। जो आप समझिए, इसके अलावा हम एक और बात बताते हैं आपको। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। जितनी भी दिल्ली के अंदर जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, और उनका जो जेल मंत्री होता है वो दिल्ली सरकार का ही मंत्री जेल मंत्री होता है, जो उस टाइम पर सत्येंद्र जैन थे। 2018 में जेल का पूरा मैनुअल चेंज किया गया था। उस टाइम सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, जो अब खुद जेल में बंद है भ्रष्टाचार के अंदर, और उसी जेल मैनुअल के हिसाब से सारी व्यवस्था की जाती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां धुर विरोधी का पार्टी थी। केजरीवाल हर मंच से चिल्ला चिल्लाकर कहा करते थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी क्यों नहीं पकड़ती है। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो, भ्रम फैला रहे हो तो भी, ये पब्लिक डोमेन में वो चिल्ला चिल्लाकर मंच से कहा करते थे, इनको डंडे मारे ईडी और पूछे कि कहां से आया। आज वही ईडी जब इनको जूते मार रही है तो इन्हें बड़ी दिक्कत है। एक बात। दूसरी बात ये, जब दोनों पार्टियां धुर विरोधी थी तो आखिर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुलाकात पी चिदंबरम से कैसे करा दी इन्होंने एक कमरे के अंदर, और करा दी थी तो उस बात को सामने लाना चाहिए था, या अभी भी लाना चाहिए, डालना चाहिए इनको उसको वीडियो को, जिसमें दोनों अलग से कमरे में बैठ के मुलाकात कर रहे हैं। ये एक पूरा भ्रम फैलाया गया और चैनलों पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया लाके डिबेट में, जिनको क्राइम की या तिहाड़ जेल की कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो बगले झांकते रहे, और जो भ्रम फैलाने वाले लोग थे वो भ्रम फैला के निकल लिए। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल वाली जो स्ट्रेटेजी के लोग थे, उन्होंने एक तुर्रा उछाला और गायब हो गए। तो ये जो हिट एंड रन वाला खेल है अरविंद केजरीवाल का, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब हम आते हैं वापस खबर पर। भगवंत मान कहते हैं कि शीशे के पार फोन पर बात कराई गई थी और शीशे बड़े गंदे थे। मान साहब, तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के अंडर में थी, उन्होंने क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की? क्योंकि दूसरे कैदी बेचारे रोज मिलते थे, मुलाकातें करते थे, एक व्यवस्था कर देते कि ये शीशे दिन में 3 बार साफ किए जाएंगे, और उसके लिए बाकायदा स्टाफ डेप्यूट करते। क्यों नहीं किया? गलती आपकी थी। इसके बाद वो कहते हैं दिल भर आया। अरे दिल भर आया, इस घोटालेबाज पे दिल भर आया। दिल तो दिल्ली की जनता का भर आया उस दिन, जिस दिन ये घोटालेबाज शीश महल में रह रहा था, जिस दिन ये घोटालेबाज लाखों लोग कोरोना में मर रहे थे और ये मौज काट रहा था शीश महल में बैठ के। जिस दिन ये घोटालेबाज, जब लोग कोरोना से मर रहे थे, ये शराब घोटाला कर रहा था शीश महल में बैठ के अपनी चोर मंडली के साथ, लुटेरी मंडली के साथ, तो दिल उस दिन दिल्ली की जनता का भर आया था। दिल्ली की जनता का उस दिन भी दिल भर आता है जब ये सोचती है दिल्ली के लोग, एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, कुछ नहीं बना, दिल्ली को ठग लिया इन्होंने। दिल्ली आज रो रही है, गलियों में पानी भरा हुआ है, टूटी सड़कें, नालियां, सीवर का बुरा हाल, नाले साफ नहीं हुए। दिल्ली की जनता का दिल उस टाइम भर आता है। आपका क्या दिल भरेगा? आप कहते हैं दिल भरेगा, और ये केजरीवाल के साथ जेल में ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि किसी जघन्य अपराधी का के साथ किया जाता है। क्रिमिनल वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं तिहाड़ जेल के अंदर। हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले। उनकी जो सेल है उसके बाहर 4 पुलिसकर्मी बारी बारी से ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। एक बार उनको खाने के लिए अच्छा खाना, 2 टाइम उनके घर का खाना आता है। उनकी पत्नी और 3 नाम जो उन्होंने दिए थे वो कभी भी जाकर मिलते हैं जिस दिन उनका टर्म होता है। कैसी बातें करते हो? कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ परोसोगे देश के अंदर बॉस।
आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करके जो आप भ्रम फैला रहे हैं। सचमुच ये बहुत बहुत अजीब बात है। आधे घंटे की मुलाकात में इन साहब का दिल भर आया और 9 साल से दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम कर रही है उसका दिल नहीं भर आया इनसे। पूछा केजरीवाल का आखिर कसूर क्या था? बहुत साफ है। 428 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला है, शराब घोटाला है, 338 करोड़ की मनी ट्रेल ईडी के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास जो माल गया, जो गोवा चुनाव भेजा 45 करोड़, उसका पूरा सबूत है। क्या क्या कसूर पूछते? एक घोटालेबाज तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेगा। इतना बड़ा बड़ा घोटाला करने के बाद ये आदमी पूछता है कि आखिर क्या कसूर था। अब एक नई चीज सुनिए, उन्होंने कहा इनका कसूर ये है कि इन्होंने अस्पताल बना दिए। कौन सा अस्पताल बनाया जरा बताएंगे एक बार? भगवंत मान साहब, आपको पंजाब के बारे में जानकारी नहीं है, आप यहां पर अस्पताल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। एक भी अस्पताल नहीं बना। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। जी हाँ, वो वाले मोहल्ला क्लिनिक जिसके लैब टेस्ट लाखों लोगों के, जो भूतों के लैब टेस्ट कर दिए, जिनका पैसा खा गया ये आदमी। वो कहते हैं स्कूल बना दिए। जी हाँ, स्कूल बना दिया। हाई कोर्ट ने अभी कल ही टिप्पणी की है, परसों। इतनी गंदी टिप्पणी की है, पूछिए मत। और आप समझिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की गई है, सचमुच बहुत शर्मिंदा करने वाली है। ये आज आम आदमी बनकर वीवीआईपी सुविधाएं मांग रहे हैं। तिहाड़ जेल में इतना बड़ा जुर्म करके, इतना बड़ा घोटाला करके आराम से बैठे हैं और लोग पूछ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, क्या क्या कर दिया। देखिए, अरे इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ शायद पच नहीं पाएगा। अब आप ये भी सुनिए कि अगले हफ्ते से केजरीवाल साहब दो दो मंत्रियों को बुलाकर उनसे बात करेंगे। इसमें भी जेल जेल मैनुअल आड़े आएगा केजरीवाल साहब, क्योंकि आपको जब नाम देने के लिए कहा था तब आपने 3 ही नाम दिए थे, इससे ज्यादा नाम नहीं दिए। एक नाम का तो पता ही नहीं चला, 4 नाम थे उसमें। विभव आपका जो कभी प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था, आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मैडम सीएम, और आपके बच्चे, यही नाम थे। अब ये 2 मंत्री कैसे मिलेंगे, ये इस बात पर संशय है। आपको दोबारा इसमें या तो लेटर लगाना पड़ेगा या आदेश लेना पड़ेगा। तो ये जो भ्रम आज भगवंत मान ने फैलाया है, तिहाड़ जेल के अंदर से मिलने के बाद बाहर आकर ये गए थे कुछ और बात करने के लिए। तिहाड़ जेल में बैठकर ये बहुत सारी उन चीजों पर चर्चा करना चाहते थे भगवंत मान, जो अभी पब्लिक डोमेन में आ नहीं रही है या आने वाले दिनों में आएंगी। उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, राघव चड्ढा के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, कई सारे स्कैंडल्स पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने मैनुअल का सहारा लेकर, मैनुअल के आड़ में इनको अलग से मिलने नहीं दिया। फोन पे ये बात इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग होती है, इनको शक था कि फोन ट्रैप होता होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारा जो घपला घोटाला ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे इनकी जो नापाक साजिश है, जिस साजिश के तहत ये अपने घोटालों पर पर्दा डालेंगे, अपने बाहर की खबर लेंगे, इधर की खबर लेंगे, उधर की खबर लेंगे, अपने घोटालों को छिपाने के लिए आप साजिश रचेंगे, उन सब को पर प्रतिबंध लगा दिया है तिहाड़ जेल प्रशासन ने। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है बहुत। आप समझिए किस तरीके से ये जो देश विरोधी बातें हैं, जो आतंकवादियों का फंड है, उसको कहां एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, राघव चड्ढा ने बिटकॉइन कंपनी के अंदर कैसे पैसा एडजस्ट किया है, कहां पर है, क्या मैसेज है, ये सारी चीजें केजरीवाल अंदर बैठकर जानना चाहते हैं। इसके अलावा केजरीवाल के आईफोन, जो विशेष रूप से करोड़ों रुपए का फोन है, जो आईफोन को से कंपनी से इन्होंने बनवाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में, जो राघव चड्ढा का फोन है, जिसका अरविंद केजरीवाल पासवर्ड अपने फोन का नहीं बता रहे, उस पर चर्चा करनी थी। ये सारी चीजें तय करनी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इनकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। यही दर्द भगवंत मान के आज चेहरे पर झलका। जो
आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि तिहाड़ जेल का प्रशासन या कोर्ट, देश की कोर्ट भी जो जेल मैनुअल है उसको तोड़ नहीं सकता। ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं। जेल मैनुअल जो बना दिया गया है तिहाड़ जेल के अंदर, उसी तरीके से पूरा मामला चलाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक कैदी के साथ होता है। लेकिन थोड़ा सा बच के है, क्योंकि जो आज इन्होंने आके कहा कि क्रिमिनल वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं, उससे बहुत अच्छी सहूलियतें अरविंद केजरीवाल को मिल रही हैं। इतने लोग उनसे मिल पा रहे हैं। वहां पर जो बंद अपराधी हैं उनको हफ्ते में केवल एक बार मिलने का, उनके भी वो भी मैनुअल के हिसाब से चांस है। और मैनुअल में जिन जिन के नाम वो लिखवाते हैं उन्हीं लोगों को मिलने दिया जाता है। वही हफ्ते में एक दिन उनके नाम की राशि के हिसाब से वो मिलने का दिन होता है तिहाड़ जेल के अंदर। उसी दिन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कंप्यूटराइज जो रजिस्ट्रेशन है, और उसके तहत ही वहां पर तिहाड़ जेल में मिला जाता है। पिछले पिछले 26 सालों से क्राइम कवर कर रहे हैं, पूरी जानकारी है। कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता चाहे तो इसमें हमसे डिबेट कर सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि तिहाड़ जेल और जेल के अंदर सारा उसका मैनुअल और सारा क्रियाकलाप पूरा रटा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए इस मैनुअल को नहीं तोड़ा जा सकता है। और यही इन लोगों को दर्द है, क्योंकि ये आम आदमी बनकर वीवीआईपी सुविधाएं लेना चाहते हैं। बहरहाल जो भी हो, सोचिएगा कि किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके का अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन चेहरे के पीछे किस तरीके का चेहरा है ये भी अब दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आप हमें हमारी खबरों को पसंद करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को पसंद करते हैं, या आप हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आप हमारी आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो या तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर भी हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।